नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज मैं कुछ सिखाने नहीं आया, ना कोई बड़ी बात कहने आया हूँ। बस दिल की एक बात कहने का मन कर रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ कहा जा चुका है, लेकिन जवाब कहीं से आता ही नहीं। कभी ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ मांगना नहीं, बस बात करनी है। लेकिन जब बोलने बैठता हूँ तो सामने सन्नाटा होता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पूछता हूँ कि भगवान, आप हैं ना? अगर हैं तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कभी कभी लगता है कि मैं ही पागल हो गया हूँ, या फिर भगवान सच में खामोश हो गए हैं। मन में सवाल बहुत हैं, पर जवाब का नामो निशान नहीं। हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो डर लगने लगता है कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, कहीं मेरे बातें सिर्फ मेरे ही अंदर गूंज रही हैं। पर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा एहसास हुआ कि शायद भगवान इसलिए चुप रहते हैं ताकि हम खुद से बातें करना सीखें। शायद वो हमें सोचने का मौका देते हैं कि जो सवाल हम उनसे कर रहे हैं, क्या उसके जवाब हमारे ही अंदर कहीं छुपे हैं। जब वो चुप रहते हैं तब हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और शायद वहीं से सब बदलता है। भगवान हर बार जवाब नहीं देते, क्योंकि हर बार जवाब की ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार सिर्फ हमारी बातें सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं, बस चुपचाप साथ रहते हैं। मैंने कई बार गुस्से से कहा कि आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बताते कि मैं सही हूं या गलत। पर अब लगता है कि शायद वो इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन हम खुद ही समझ जाएंगे। उनकी भी चुप्पी भी एक तरह से उनकी मौजूदगी है। शायद वो चाहते हैं कि हम खुद अपना रास्ता चुनें। कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, पर वो हमें एक इंसान से मिलवा देते हैं, या कोई बात सुनवा देते हैं, या कहीं कुछ ऐसा दिखा देते हैं जो हमारे सवाल का जवाब बन जाता है। बस दिक्कत यही है कि हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि भगवान को जवाब देना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही सीन आ जाता है। पर भगवान ऐसे नहीं हैं। वो धीरे चलते हैं, थोड़ा चुप रहते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं कई बार रात में चुपचाप बैठा हुआ, आंखों में आंसू लेकर कहा है कि भगवान, क्या आप हैं? और पता है, उस चुप्पी में भी कहीं ना कहीं एक शांति मिली, जैसे कोई बिना बोले कह रहा हो कि हाँ मैं हूँ, आपको देख रहा हूँ, बस अभी बोलना नहीं चाहता। कभी कभी लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर अब समझ आ गया है कि वो मुझे मजबूत बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं बिना सहारे भी चलना सीखूं। वो चाहते हैं कि जब कोई ना बोले तब भी मैं उम्मीद ना छोड़ूं। कभी कभी उनके जवाब ना देने में ही सबसे बड़ा जवाब छुपा होता है। अगर वो हर बार बोलने लगे तो हमें फिर खुद से सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। भगवान का चुप रहना हमें गहराई से समझने देता है कि हमें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भरोसा चाहिए। बिना सब समझे भी चलना सीखना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि आप भी कभी ना कभी इस चुप्पी से गुजरे होंगे, शायद आज भी गुजर रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि भगवान आप कब बोलेंगे, पर अगर अब तक वो नहीं बोले तो शायद आप तैयार नहीं थे सुनने के लिए। और अब समय आ रहा है जब आप बिना जवाब के भी सच्चे दिल से काम करते रहेंगे, तो उनका जवाब एक दिन अपने आप सामने आएगा। वो किताब के पन्नों में नहीं, वो मंदिर की घंटियों में नहीं, वो किसी पंडित या ज्ञानी की बातों में नहीं, वो आप में ही मिलेगा। आपके आंसुओं में, आपके खामोश धैर्य में, आपकी कोशिश में। तो अगली बार जब भगवान से बात करें और वो चुप रहें तो नाराज मत होइएगा। बस इतना कहिएगा कि आप चुप रहें, मैं बोलता रहूँगा। आप जवाब मत दें, मैं फिर भी चलता रहूँगा।
क्योंकि यही भरोसा उन तक सबसे साफ पहुंचता है। और जब वो बोलेंगे तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप बस सुन लेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ दिल में गूंजेगी बिना शब्दों के। मैं अनिरुद्ध फिर मिलूंगा एक और सोच के साथ। तब तक खुद से बातें करते रहिए और ईश्वर की चुप्पी से डरिए मत, वो वहीं है, बस थोड़ा शांत।